बाबा ने कहा देवी ये सब तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। पिता के घर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो भोले बाबा ने कहा तुम्हारे पिता दक्ष ने कनखल हरिद्वार में यज्ञ किया है, ये सब यज्ञ में जा रहे हैं। अब देवियां खूब बढ़िया ढोलक बजाते चले, क्यों? क्योंकि दक्ष ने भोले बाबा को यज्ञ में बुलाया नहीं है और देवता देवियों से कहा कि तुम सब लोग आना, लेकिन सब लोग अपना अपना विमान कैलाश पर्वत से ऊपर से लाना, और जब कैलाश पर्वत पर लाना खूब बढ़िया बैंड बजाते चले आना। क्यों? क्योंकि जब वो भोले बाबा देखेंगे और भोले बाबा को हम बुलाएंगे नहीं, वो जानेंगे तो समय कि हमारे यज्ञ में आ रहे हो तुम लोग, तो वो खूब जरेंगे। अब देवियां खूब ढोलक बजाती चली जा रही हैं, खूब गीत गाती चली जा रही हैं। माताओं की आदत होती है एक कहीं मंदिर पे जाएं या किसी तीर्थ स्थान पे जाएं तो ये गाते बजाते चलती हैं। अब इनका जो भी वाहन होगा उसमें एक वाद्य यंत्र ढोलक जरूर रखी होगी, और इनको ढोलक पकड़ाए तो फिर देखो ऐसे ऐसे गाना गाती हैं। रामायण मालिक है, गाना गाने बैठे तो फिर कहेंगे सोने थाली में भोजना परोसो, चांदी कड़ुअम जल भरी लाई, घर में जाए टूटी सीलम ना हो। लेकिन गाना में इनके सोने चांदी नीचे बातें नहीं होती। एक बार हमने देखा रोड पे एक लड़ी चली जाए और जेठ महीना बिल्कुल भरा भर दोपहर और सूखा पड़ा, कहीं चिड़ियन के पिए पानी नहीं, और माताएं लड़ी में बैठी गाती चली जाएं, देवी दर से कैसे जाऊं नदिया अगम भरी। उन्होंने कहा हे भगवान बताओ, जेठ महीना है, इतना भयंकर सूखा, कह रहे देवी दर से कैसे जाऊं नदिया अगम भरी, और रोड रोड लड़ी जा रही थी। तब तक जो है पीछे से आ गया ट्रक वाला, उसने अपना हारन बजाया, और जैसे हारन बजाया तो जो बैल थे वो चौंकते थे, ले जाए के लड़ी खंडिन पलट गई, और जैसे लड़ी खंडिन पलटी अब बेचारी सब उतर उतर के जैसे जैसे नीचे एक पेड़ के नीचे जाके बैठी, और गाना वही चल रहा है देवी दर से कैसे जाऊं नदिया गंभर। हमने कहा मैं एक काम करो लाइन बदल दो। बोले आपका गाँव है? हमने कहा अब तुम गाओ देवी दर से कैसे जाऊं लड़िया लौटी पड़ी। ये जो तुम्हारा वाहन लौटा पड़ा है टूट गया, इसका इंतजाम करो, नदियाँ आगे भरी भरी रहने दी। गाने बड़ी अजीब। एक बार देखा माता जी के दरबार में नीबिल पेड़, और माता जी की पूजा हो रही है और गाना गा रहे हैं, देविल के दरबार निबिया कटाए डारो जरते। हमने कहा ये तुम कहाँ गा रही हो? तो बोली पंडित जी प्रार्थना कर रही माता जी की प्रार्थना। हमने कहा यह प्रार्थना है तुम्हारी? हमने कहा अभी तुम्हारे पास कोई आवे तुमसे कहे कि अभी जैसे भी ले आया तुम्हारा घर ढकेल दूंगा कि जाओ कोई प्रार्थना हो कि देवी के दरबार निबिया कटाए डालो झरते। माता जी बेचारी एक तो निबिया बैठी हुआ तो रखैया नहीं। अब देवियों की स्वभाव सबका एक ही है, जाए नीचे वाली देवियां हो जाए ऊपर वाली हो, गाते बजाते चली जा रही हैं। भोले बाबा से जब पूछा तो भोले बाबा ने बता दिया कि तुम्हारे पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए ये सब वहीं जा रहे हैं। माता सती ने कहा बाबा अगर जो आप कहें तो मैं भी चली जाऊं। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल चली जाओ, लेकिन देवी ये बताओ क्या निमंत्रण आया है? माता सती ने कहा नहीं बाबा निमंत्रण तो नहीं आया है। तो भोले बाबा ने कहा निमंत्रण नहीं आया तो फिर जाना वहां पर ठीक नहीं है। सती ने कहा बाबा पिता के घर, गुरु के दरबार, भगवान के दरबार में, मित्र के घर और जहां पर कथा भागवत यज्ञ हो रही हो वहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा जाना चाहिए देवी, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई और तहां गए कल्याण न हो। जाना चाहिए, लेकिन अगर जो वहां पर तुम्हारा कोई विरोधी है, तुम्हारा कोई शत्रु है तो मत जाओ। माता सती ने कहा पिता के घर में मेरा विरोध किससे है? मेरा विरोध किसी से नहीं है। भोले बाबा ने कहा तुम्हारा विरोध नहीं है लेकिन मेरा विरोध है। तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विरोध मानते हैं, इसीलिए सबको बुलाया, हमको नहीं बुलाया है। देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरा अपमान करने के लिए ही यही कर रहे हैं।
भोले बाबा कहते हैं कि सती आवत ही हुल से नहीं और नैनन नहीं स्नेह और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहां पर सम्मान न हो ऐसी जगह जाना उचित नहीं है। भोले बाबा ने बहुतेरा समझाया, माता सती मानी नहीं। कहा बाबा तुम्हारा विरोध है, तुम ना जाओ, लेकिन हम जरूर जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। भोले बाबा ने बहुत मना किया और जब सती नहीं मानी तो बाबा ने कहा ठीक है, अब जैसी तुम्हारी इच्छा, जाना चाहती फिर चली जाओ। और भोले बाबा ने शिव गण दे दिए साथ में और गणों के साथ में माता भवानी अपने पिता दक्ष के वहां पहुंची। और जब दक्ष के वहां पर गई तो महाराज हुआ क्या, अरे पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षता से चली जाओ। और माता जिस समय पिता के घर पहुंची तो जो देखता है सती को वो अपना मुंह घुमा लेता है। दक्ष के सामने पहुंची तो दक्ष नका छूकू छीकू सुनाता, दक्ष नका छूकू छीकू सुनाता, सती लोगी करे सर्वदा, दक्ष ने देखा सती को, दक्ष ने सती का हाल चाल भी नहीं पूछा और देख करके चढ़ गया। पूरे नगर में एक व्यक्ति जरूर ऐसा है जो बड़े प्रेम से आकर के दौड़ करके मिला है। वो कौन? सादर भाले मिली एक माता, सादर भाले मिली एक माता, सादर भाले मिली एक माता, भगिनी मिली सादर भले ही मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक माँ तो जरूर ऐसी है जो दौड़ी भागी आई, मेरी बेटी आ गई, सती आ गई, सती आ गई। और बहनें जब मिलती है ना तो बहनें बड़ा मुस्कुरा रही हैं, कूट कर रही हैं। और सती काहे से आई हो? कोई कहती तुम्हारे पास न्योता गया था कि फालतू चली आई। मानो वो बहनें नहीं बोल रही हैं, वो सती का समय बोल रहा है। वो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं, वो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं, और सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं। वो बहनें नहीं बोल रही हैं, वो सती का समय बोल रहा है। बार बार जो है कूठे सुन रही हैं सती, लेकिन सती ने किसी की बात का ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं है, मेरा समय खराब है तो कोई बात नहीं है। महाराज सती ने विचार किया, चलो चल करके एक बार यज्ञ का दर्शन किया जाए। सती जाय देखो तब जागा, अब कतहु न दीख शंभु पर भागा।
सती ने जाकर के उस यज्ञ में देखा कि कहीं पर भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। सारे देवता आए हैं, जो आए हैं वो प्रत्यक्ष में बैठे हैं, जो नहीं आए हैं उनके लिए स्थान छोड़ दिया गया है। लेकिन उस यज्ञ में कहीं पर भी भोले बाबा का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। अब तो सती के क्रोध से आंखें लाल हो गई। क्यों? परमादरणीय दासरी अनिल द्विवेदी जी के द्वारा प्रभु चरणों में, हरदोई निवासी प्रभु चरणों में 101 मुद्राएं और राम फेरे राठौर 10 मुद्राएं, श्रवण चाट भंडार 20 मुद्राएं, अरुण चाट भंडार 10 मुद्राएं, बुद्धा राठौर 21 मुद्राएं, प्रमोद सक्सेना फल वाले 51 मुद्राएं, राम किशोर अग्नोत्री 51 मुद्राएं, कुलदीप अवस्थी धनुपुरवा 101 मुद्राएं, महंत सक्सेना 21 मुद्राएं, खुशी सक्सेना 11 मुद्राएं, राजेश सक्सेना 21 मुद्राएं दान स्वरूप अर्पण करते हैं। प्रभु मंगल प्रदान करें। माता रानी अंगन से मंदारे वर्ती रहें। गोविंद भगवान की जय हो। शिव अपमान न जाए सही और हृदय न हो ये प्रबोध। देखिए, सती अपना अपमान सहन कर गई, लेकिन भोले बाबा का अपमान माता सती को सहन नहीं हुआ। क्रोध से आंखें लाल हो गई सती की, मानो आंखें अंगारे बरसाने लगी। खड़ी हो गई उस यज्ञ के मध्य में और बोलने लगी, हे महात्माओं, ये देवताओं, मेरी बात सुनो। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, अब कहीं सुनी जिन शंकर निंदा।